मिदे की जलन और तेजाबियत सुकून को बर्बाद कर देने वाली बीमारियां हैं जो तकरीबन सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करती हैं और खासतौर पर अगर ये रात को लाहक हो जाएं तो नैनत गारद कर देती हैं। इस आर्टिकल में हम मिदे की जलन और तेजाबियत की वजूहात जानेंगे और इस बीमारी को बगैर दवाई के काबू करने के चंद कारआमद तरीके जिक्र करेंगे जो इस परेशानी की सूरत में मददगार साबित होते हैं। मिदे की जलन और तेजाबियत की निशानियां आमतौर पर जलन और तेजाबियत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होनी शुरू हो जाती है जिसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है और इसकी वजह मिदे की तेजाबियत को खुराक की नाली में दाखिल होना है। इस जलन के साथ मीना का जायका खराब और खट्टा सा हो जाता है जिसकी वजह मिदे में तेजाबियत है। मज़ीद निशानियों में खांसी और हिचकी का लगना, आवाज का खुरदरा होना, मुंह से बदबू का आना और पीठ का फूला हुआ महसूस होना वगैरह शामिल है। मिदे की जलन और तेजाबियत की वजूहात। बहुत से लोग इस बीमारी में किसी न किसी वक्त मुबतला होते हैं जिसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं होती, मगर आमतौर पर चंद मामूलात जिंदगी ऐसे हैं जिससे ये पैदा होती है या बढ़ जाती है। खाने पीने में बेएहतियाती, खासतौर ऐसे खाने जो तेल और घी में फ्राई हों, चाय और कॉफी वगैरह, जरूरत से ज्यादा मीठे खाने और ऐसे खाने जो चिकनाई से भरपूर हों या जिनमें तेज मसाला जात का इस्तेमाल किया गया हो, मिदे में जलन और तेजाबियत का बाइस बनते हैं। सिगरेट नोशी और मोटापा भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है और इनके साथ साथ ये बीमारी आमतौर पर हामिला ख़वातीन को लाहक होती रहती है। ज़हनी तनाव और ज़हनी परेशानी भी मिदे में तेजाबियत के साथ जलन पैदा करती है। अद्वियात, खास तौर पर दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ और सोजिश को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ भी तेजाबियत और जलन पैदा कर सकती हैं। हियर्ट्स हर्निया यानी मिदे का छाती की तरफ हरकत कर जाना भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। तेजाबियत और जलन को खुद से कैसे खत्म कर सकते हैं? लाइफस्टाइल को बदलकर इस बीमारी को काबू में किया जा सकता है। खासतौर पर इसे खत्म करने के लिए खाने की मिकदार कम करना इंतहाई जरूरी है। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई दफा खा सकते हैं, बजाय इसके कि पेट भरकर खाना खाएं, और अपने खुराक में ऐसे खाने को शामिल करें जिसमें कार्ब्स कम हों। चाय और कॉफी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना कम करें, क्योंकि ये मिदे में बहुत ज्यादा तेजाबियत पैदा करने का सबब बन सकती हैं और खुराक की नाली के निचले हिस्से को कमजोर करती हैं, जिससे तेजाबियत मिदे से खुराक की नाली में दाखिल हो जाती है और जलन पैदा करती है। अपने बेड को सर वाली साइड से 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर लें। इसके लिए बेड के नीचे कोई चीज रखें, इससे आप मिदे की तेजाबियत खुराक की नाली में दाखिल नहीं होगी और बीमारी में राहत महसूस होगी। अगर जिस्म पर मोटापा तारी है तो अपना वजन कम करें और इस काम के लिए कम कैलोरीज वाली खुराक के साथ मुनासिब वर्जिश बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना मुनासिब वर्जिश करना ज़हनी तनाव और परेशानी को ख़त्म करने का बाइस भी बनती है और इससे जिस्म में खून के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, जिससे दिमाग को भी अपने अफ़ाल सरंजाम देने में आसानी पैदा होती है। एक तहकीक के मुताबिक च्युइंग खाने से, खास तौर पर ऐसी च्युइंगम जिसमें बाइकार्बोनेट शामिल हो, तेजाबियत और जलन का खात्मा करने में मददगार साबित होती है। अगर आप मिदे की तेजाबियत और जलन का शिकार हैं तो अपनी खुराक में से कच्चा प्याज निकाल दें, क्योंकि प्याज में शामिल फर्मेंटेबल फाइबर मिदे में खुराक को हजम करने के दौरान ज्यादा गैस पैदा करती है और कच्चा प्याज खुराक की नाली को भी मुतासिर करने का बाइस बन सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये ड्रिंक्स जहन सेहत के लिए नुकसानदाह हैं। वहीं इनको ज्यादा पीना तेजाबियत और जलन का बाइस बनता है और इसके साथ ऐसे जूस जिसमें स्ट्रेस ज्यादा हो का इस्तेमाल कम करें। सोने से कम अज कम 3 घंटे पहले खाना खाएं और खाना खाते ही सोने की आदत को फौरी तर्क करें, क्योंकि ये आदत जहन तेजाबियत और जलन पैदा करती है, वहन सेहत को और कई तरीकों से नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मोटापा पैदा करना सरफहरसत है। माहिरीन का कहना है कि दाएं करवट सोने से भी मिदे पर बोझ पड़ता है और ये तेजाबियत और जलन की सूरत में बीमारी को बढ़ाने का बाइस बन सकता है।